जय श्री राम। होली की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जो होली का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये जानना अति आवश्यक है। हमें अपने बच्चों को इसकी जानकारी अवश्य देनी चाहिए कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो एक बार एक राजा हुए जिनका नाम हिरण्यकश्यप है। उनके पुत्र का नाम प्रहलाद था। तो हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान से बड़ा हूँ, आप सब मेरी पूजा करो, मुझे मानो। लेकिन प्रहलाद जो कि उनका पुत्र था, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हमेशा भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे और कहीं भी जाएं, वो सब जगह भगवान की ही चर्चा करते थे। तो उनके पिता उनसे बहुत परेशान हो गए कि ये मुझे नहीं मान रहा है, मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा है और मुझसे बड़ा भगवान को मान रहा है। तो उन्होंने पहले तो प्रहलाद को बहुत मना किया कि तुमसे भगवान से बड़ा मैं हूँ, लेकिन वो नहीं माने। वो अपने भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते थे। तो हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत ही ज़्यादा दंडित किया, बहुत सताया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उन्हें बचा लेते थे। तो जब बहुत परेशान हो गए हिरण्यकश्यप, तो उन्होंने एक युक्ति सोची। उनकी बहन का नाम होलिका था। जो होलिका को भगवान का ये वरदान था, भगवान से उन्हें एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसको ओढ़ के अगर वो बैठ जाएं अग्नि में, तो अग्नि उनको नहीं जला पाएगी। तो यही सोच कर के हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से विनती करी कि बहन, अब मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, अब तुम ही मेरा साथ दो। तो पहले तो बहन ने मना किया, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत छोटा बच्चा है। लेकिन फिर भी जब भाई ने बहुत अनुनय विनय करी तो वो मान गई और होलिका अपने प्यारे बच्चे के साथ अग्नि में बैठ गई और वो प्रहलाद वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का स्मरण करते रहे। और हुआ ये कि जो होलिका का जो वस्त्र था, जिसे वरदान मिला था नहीं जलेगा, लेकिन वो जल गया और होलिका उसी में जल करके खाक हो गई। जबकि प्रहलाद सकुशल जीवित रहे और उसी के उपलक्ष्य में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए जिस दिन रंग की होली खेली जाती है, उसके पहले दिन होली जलाई जाती है। तो ये शक्ति में भक्ति की जीत,
यानी कि बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कितने भी बलशाली हैं, अगर हमारे अंदर अभिमान आ गया, सोचा कि हम ही हैं और कोई कुछ नहीं है, तो उसका अंत बुरा होता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छाई पर बुराई जो होती है वो बुराई को दबा देती है अच्छाई। तो हमेशा अच्छाई जीतती है, सत्य जीतता है और भक्ति जीतती है। राधे राधे।